नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर भावना और मीडिया डिक्शनरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मीडिया डिक्शनरी में बात करेंगे टर्म नंबर 152 की और ये है सर्विलांस सोसाइटी। पर सर्विलांस सोसाइटी को जानने से पहले आइए जानते हैं कि सर्विलांस क्या है। तो सर्विलांस का मतलब होता है किसी पर नज़र रखना, निगरानी रखना या फिर किसी के जो काम है, किसी की जो गतिविधियां हैं उसे बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करना, देखना या यूँ कहें कि किसी की जासूसी करना वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका मतलब होता है सर्विलांस। तो इस तरीके से अगर हम सर्विलांस सोसाइटी को देखें तो सर्विलांस सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहाँ पर आप पर निगरानी रखी जा रही है। आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप का बैंक बैलेंस कितना है, आपकी जो शॉपिंग प्रेफरेंसेस हैं वो क्या हैं, आपके पॉलिटिकल जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, इन सारी चीज़ों को कोई बड़ी बारीकी से देख रहा है, बड़ी ही बारीकी से उन सारी चीज़ों पर आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर नज़र रख रहा है और इसे ही कहते हैं सर्विलांस सोसाइटी। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है या फिर किसी ने क्राइम किया हो तो क्रिमिनल की जो हरकतें हैं, उसकी जो गतिविधियां हैं, उनका सर्विलांस किया जाए तो समझ में आता है, उस पर निगरानी रखी जाए तो समझ में आता है, लेकिन आम जन की निगरानी रखने की क्या ज़रूरत है। अब जो सर्विलांस सोसाइटी के पक्षधर हैं वो ये बात कह सकते हैं कि सर्विलांस के ज़रिए एटलीस्ट आपकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता रहती है। पर सवाल ये उठता है कि फिर हमारी प्राइवेसी का क्या? ये तो एक तरीके से सरासर हमारी जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन है, उसका हनन है कि हमारी सारी जानकारी जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स हैं, सरकारें हैं, उन सब के पास है। हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, हमारी पसंद नापसंद क्या है, ये सब कुछ उन्हें पता है। तो इस वजह से सर्विलांस सोसाइटी का विरोध भी हो रहा है। और ये जो सर्विलांस है, ये बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, सरकारें हैं, उनको हम पर निगरानी रखने की इजाज़त देता है। हमारा जो डेटा है उस डेटा को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और फिर उसे एनालाइज किया जाता है और एनालिसिस के बेसिस पे हमारी पसंद नापसंद का पता किया जाता है और फिर उस डेटा को बड़ी बड़ी जो विज्ञापन कंपनियां हैं या फिर जो सरकारें हैं, कॉरपोरेट्स हैं, ये इन सारे लोगों को एक तरीके से वो डेटा दे दिया जाता है, उन्हें डेटा बेच दिया जाता है और फिर वो किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं ये वो जाने। इसी वजह से सर्विलांस सोसाइटी को जानना समझना बेहद ज़रूरी है। अब जो अगला सवाल है वो ये है कि हमारे बारे में अगर जो सरकारें हैं उन्हें सब कुछ पता है तो वो कहीं ना कहीं इस डेटा के आधार पर जो जनमत है उसे प्रभावित करने की भी शक्ति रखती हैं और उसके साथ साथ में जो विपक्षी दल है उसके खिलाफ एक माहौल बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और टेक जाइंट्स तो आज के समय में कितनी पावरफुल हो गई हैं, इसे तो हम देख ही रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और किस तरीके से अब ये नए नए रूप में हमारे सामने आ रहा है। टेक्नोलॉजी की जहाँ बहुत सारी ताकतें हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो इंसान या फिर जो ह्यूमन सोसाइटी है आप कह सकते हैं कि उसके पक्ष में नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा और सवाल ये भी उठता है कि क्या आप एक ऐसी सोसाइटी में रहना चाहते हैं जहाँ पर कोई आप पर हर वक्त निगरानी रख रहा हो? सोचना आपको है, तय आपको करना है। और अगर आप इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं सर्विलांस क्या है तो इस पर बहुत अच्छा काम डेल्यूज़ का है, गटारी ने इस पे काम किया है, गर्टी ने इस पे काम किया है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सर्विलांस को एक नेटवर्क स्ट्रक्चर के रूप में समझाया है। तो आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और नए नए टर्म्स जानने के लिए मीडिया डिक्शनरी में बने रहें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इसे दिखाएं और मीडिया लिटरेट इंडिया एक जो मूवमेंट है, एक हमारा सपना है, उस सपने में हमारा साथ दें। सर्विलांस के उपयोग को हम लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं और इसके जो दुष्परिणाम हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं।
हमें ये पता भी नहीं है कि किस तरह से हमारा जो डेटा है चोरी चोरी चुपके चुपके दूसरे देशों में भेजा जा रहा है, और वो इसका किस ढंग से इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। सर्विलांस सोसाइटी को लेकर एक बहस ये भी चल रही है कि क्या हमें हर किसी पर संदेह करना चाहिए, हमेशा हर वक्त दूसरों पर निगरानी रखनी चाहिए, हर वक्त दूसरे को डाउटफुल नज़र से देखना चाहिए, और क्या सर्विलांस सोसाइटी एक डाउटफुल सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी जहां पर किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं है, सिर्फ हम हर किसी को संदेह की निगाह से देखते हैं। सोचिए, सोचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये जो दुष्परिणाम है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर और जो चीज़ें हैं, उनके बारे में सोचने पे मजबूर करती है, और फिर तभी हम कोई कदम उठा पाते हैं जो कि मानव समाज को और बेहतर बनाएगा। और ये क्रिटिकल थिंकिंग ही मीडिया लिटरेसी का आधार भी है।